हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अपना वाला। आज हम लोग भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपना व्यापार और किस तरह उन्होंने भारत पर अपना उपनिवेशवाद बनाया, उनका क्या उद्देश्य था और वो किस तरह भारत की ओर लौटे, क्या उनके पीछे कारण था, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हैं मिनाज भाई। आज इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत में उपनिवेशवाद क्यों आया और किसके कारण आया। चलिए मिनाज भाई, ये बताइए कि पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में आने के पीछे कारण क्या था। क्या कारण था उन लोगों को भारत में आने के पीछे? ब्रिटिशर्स का भारत के पीछे आने का कारण था यहाँ का जो है व्यापार। और भारत जो है पहले से सोने की चिड़िया कहलाती थी, और उस आने का और भी कारण था कि वहाँ पे रेशम मार्ग जो था। तो सोने की चिड़िया कहने का अर्थ है, तो इसका अर्थ मतलब क्या कि भारत सोना था कि मतलब वो सोने का चिड़िया था? नहीं था, यहाँ पे जो संसाधन बहुत सारा था, संसाधन रिसोर्स बहुत सारा था भी। और जो है व्यापार करने का जो रिसोर्स था, जैसे रेशम उद्योग वगैरह था, वो यहाँ पे जो है बंगाल जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा समृद्ध था। तो और हम लोग का जो है क्या बोलते हैं कि पोर्ट सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। और एशिया पे यहाँ से जो है इंडिया से में जो है मसाला का जो उत्पादन बहुत अच्छा होता था, इसलिए जो सोच था। और यूरोपीय का आने का कारण था क्योंकि यूरोप के लोग जो है वहाँ जो फल फ्रूट उतना होता नहीं है, सब्जी होता नहीं, तो वहाँ के लोग जो है ज़्यादा मीट खाता था। तो मीट जो था उसको जो है बहुत समय तक रखने के लिए जो है, और उसमें स्वाद वगैरह बढ़ाने के लिए जो है मसाला का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार का मसाला भारत में पाया जाता था। जो मसाला जो उस मीट को कई दिनों तक जो है मतलब वो खराब नहीं होने दिया जाता था, तो वो मसाला का भी जो उपयोग जो होता था। और मतलब और भी बहुत सारे उद्योग थे जो भारत में जो है, भारत का जो है और विश्व में जो उस समय जो है भारत का व्यापार में जो एक तरफा पकड़ था। लगभग जो है 33% विश्व का व्यापार जो है भारत के पास था। तो यही सब कारण की वजह से जो यूरोपीय लोग जो आकर्षित हुए। ऐसा बात नहीं कि यूरोप का भारत से व्यापार पहले नहीं था, पहले से था। उस समय जो है क्या बोलते हैं हम लोग का मतलब कहने का कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि भारत का जिसे खोज वास्को डी गामा किया, एक तरह का समुद्री मार्ग का खोज किया। भारत का खोज नहीं किया, भारत को पूरा दुनिया एंशिएंट टाइम से ही जाना है, लेकिन भारत आने के रास्ता का समुद्री रास्ता का खोज किया। क्योंकि जब ओटोमन एम्पायर जब आया वहाँ पे, तो रेशम मार्ग जो है बाधित होने लगा। और अरबी व्यापार के कोई भी व्यापार अगर उस मार्ग से जाते थे तो उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था या लूटपाट लिया जाता था, जिसके कारण जो उनको मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो उनसे जो है वो यूरोपीय लोग जो परेशान हो चुके थे। तो उसके लिए जो नए नए रास्ता का खोज जो होने लगा, जिसमें जो है सबसे पहली बार जो खोज किए थे, क्या नाम था हमारे जो थे, वो जो अमेरिका की तरफ जरूर कर गए थे, वो तो कोलंबस थे। तो वहाँ अमेरिका पहुँचे, तो वहाँ के लोगों को रेड इंडियन वगैरह नाम दिया। उसके बाद जो है 1498 में जो वास्को डी गामा जो है भारत आए। तो वो जो है सबसे पहले जो है अफ्रीका में जो पहुँचे, तो वहाँ जो है भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उनसे मुलाकात हुआ। तो उनसे मुलाकात होने के बाद जो पता चला कि वो इंडियन है, तो वो बोले कि हमको भी इंडिया लेके चलिए। तो मतलब इसी तरह जो वो इंडिया आए, इंडिया में जो आए तो कालीकट नामक स्थान पे आए, जहाँ के राजा जो है जमूरिन थे। तो उन्होंने उनका जो स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जो है जब वो आए तो यहाँ से जैसे वहाँ का जो पुर्तगाल का जो शासक था, उसने बार्थोलोमेव डियाज को 1487 ईस्वी में भेजा था। तो वो पहुंचे थे, तो जो केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो वहां पर पहुंचने के बाद यह यहाँ से आगे इनको रास्ता नहीं पता चला, तो ये पुनः अपने देश चले गए। लेकिन वहाँ का राजा पुनः 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजा, और वो जब यहाँ पर पहुंचे, अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप जो तट है, यहाँ के बाद वहाँ पर जो अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी यहाँ पर क्या करने आया था, व्यापार को लेकर सामान आया था। सामान जो है अपना बेचने के लिए। तो कहाँ से लेकर आए थे सामान? वो जो है लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया होते हुए आए थे। अच्छा, ठीक है। पहले इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, तब अफ्रीका पहुंचे थे। मतलब व्यापार करते करते ये पहुंचे थे अफ्रीका के, करते अफ्रीका पहुंचे। तो उसी समय जो डायरेक्टली जो अफ्रीका वो नहीं गए थे। ठीक है। तो यानी वह व्यापार के उद्देश्य से ही आप पहुंचे थे वहाँ केप ऑफ गुड होप।
हाँ। और वहीं पर वास्को डी गामा भी पहुंचे थे, वास्को डी गामा भी यानी वहीं पर इन लोग का मुलाकात वहीं हुआ था। पर जो है दोनों का मुलाकात हुआ, एक दूसरे से पूछे, हाँ जैसे हम लोग भी कहीं चले जाते तो हम पूछते भाई आप कहाँ थे, आप कहाँ से, इस तरह से जो है उनका मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। तो उसके जरिए जो वो बोले कि ठीक है हम आपको इंडिया लेके चलते हैं। हाँ। तो वो जो इंडिया लेके आए उनको। ओ, इसका मतलब यहीं से जो है हाँ। वास्को डी गामा को जो अब्दुल मजीद जो गुजरात के व्यापारी और थे, उनको जो है प्लस में जो इंडिया आने का रास्ता भी मिल गया और व्यापार करने का भी रास्ता मिल गया। और यहाँ पे जो आए जमुनीन जो वहाँ के राजा थे वो उन्होंने उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया और कम दाम पे जो है वस्तुएं उपलब्ध कराया। वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मसाला ही लेके गए थे, बहुत सारा वस्तु लेके गए थे भारत से। हाँ, कहा जाता है कि 60 गुना फायदा हुआ था, 60 गुना अपने फायदा हुआ जितना था। खर्च हुआ था उनको आने में, हाँ, उससे खर्च 60 को पूरा काट करके, ऐसा नहीं जितना भी प्रॉफिट था वो 60 गुना सारा खर्च को काट करके हुआ था। तो ठीक है। अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स उस समय ब्रिटिश, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगाली, ये सभी कंपनियां भारत की तरफ उस वक्त लौट रही थी। इसके पीछे कारण क्या था उस समय उस क्षेत्र में? पीछे जब यूरोप में गया तो यूरोप में जब गया तो 60 गुना मुनाफा हुआ तो सारे लोग जो है मतलब जानने के बाद जो सारे लोग मतलब अट्रैक्ट हुए कि मतलब हम भी इस तरह व्यापार करके जो अपनी कंपनी को बढ़ावा दे सकते हैं और जो है मतलब मुनाफा पे मुनाफा फायदा उठा सकते हैं। जैसे पुर्तगाली हो गए, फ्रेंच हो गए और सब भी यूरोपियन कंट्री थी, उनके बताना चाह रहे हैं। 4-5 व्यापारी हैं हाँ। भारत में, तो हम लोग व्यापार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे पे निगाह रखते हैं कि मतलब फलाना कि जैसे आदमी कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कंपटीशन को लेकर के होते रहता। और वो लोग जो है 3-4 जो थे यूरोपीय थे या पुर्तगाली थे या मतलब डेनिश वगैरह थे, तो ये लोग का उस समय जो है व्यापार में जो है यूरोप में जो पकड़ था और प्लस में जो एक दूसरे का जो है प्रतिद्वंदी भी थे। जैसे कहा जाता है सब जो है अपना व्यापार का एकाधिकार भी स्थापित करना चाहते थे। अब भारत के साथ सब व्यापार करना चाहते थे, इसलिए जो भारत के और सब जो है देखते समय समय पर सब आते गए। कहा जाता है कि जैसे उस वक्त जो यूरोप में जो इटली था, इटली व्यापार का केंद्र बना हुआ था। हाँ। यानी इटली जो था यूरोपीय कंट्री का व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था और उसी के विरोध में आकर, उसी कंपटीशन में आकर अन्य जो कंट्री था यूरोप का, वो भी रास्ते से दूसरे रास्ते से बाजार करने के लिए दूसरे देश पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, अलग-अलग मार्ग का खोज कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग जो है अफ्रीका पहुंच गए, जो आप बतलाए थे, कुछ लोग जो है मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो आप बतलाए हैं कि जैसे ऑटोमन एम्पायर, तो जैसे ऑटोमन एम्पायर वाला जो इलाका, जो तुर्की वाला इलाका है, उस क्षेत्र से स्थल मार्ग की तरफ व्यापार करने का प्रारंभ किया गया था। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर 1299 ईस्वी में उस्मान गाजी के द्वारा उसकी स्थापना किया गया तो उस क्षेत्र से अधिक मात्रा में टैक्स लेने जाना था, जिससे कहा हुआ कि जो व्यापार के लिए जो यूरोप से लोग भारत की तरफ लौटते थे तो उनको बहुत खर्च लग जाता था और मुनाफा जो है ज्यादा नहीं हो पाता था, जिस कारण वो जो है मतलब ऐसा मतलब मार्ग जो है चाहते थे कि मार्ग भी जो है मेरा सिंपल हो, जहाँ पे जो है हमको मुनाफा भी हो जाए, टैक्स भी ज्यादा नहीं लगे और जो है मतलब लूटपाट से भी बचे। तो शांति प्रिय मार्ग जो खोज रहे थे, समुद्री मार्ग जो उनके लिए बहुत ज्यादा सेफ था और फायदेमंद भी था, टैक्स भी उतना नहीं देना पड़ता था, टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, इसलिए उन लोग उसके कारण ही जो उनको बचत होता था और मुनाफा होता था। अच्छा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उधर से आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुआ था उनका जो 1599 में जो है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं गठन हुआ था इंग्लैंड में और वो जो 1600 ईस्वी में जो है उसका स्थापना हुआ था। अच्छा। और वो जो इंडिया में जो अपना व्यापारिक कोठा जो बनाया था तो वो लमसम जो है सबसे पहले जिसको बोला था व्यापारिक कंपनी, तो वो जो है लमसम 1608 ईस्वी के लमसम में जो है बनाया गया था। तो वो जो है अच्छा, एक बात बताइए, वो कहाँ पे बनाया गया था, ये इस बात को आप कंफर्म कीजिए। तो सबसे पहला व्यापारिक कोठा जो बनाया गया था इन लोग का तो मछलीपट्टनम में, लेकिन इन लोगों ने पहला अपना कारखाना जो खोला था सूरत में जो स्वैली की संधि 1616 का युद्ध हुआ था, जो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच 1612 में। तो उस समय जो है व्यापारिक कंपनी नहीं था, वो कंपनी उसको कहना जो है मतलब कहीं भी सही नहीं है। वो जो एक प्रकार से जो एक कोठा या जैसे हम लोग मतलब बहुत सारा बड़ा ब्रांच हॉल बनाया जाता है जिसमें सामान को इकट्ठा बोलते हैं कि उसमें जो क्या होता है कि होलसेलर जैसे होता है, जिससे बहुत सारा सामान हम लोग खरीद लिए। तो वो जो है अपना व्यापार का जो उनका बस यही था उस समय जो था कि वो खरीद करके सामान को स्टोर करते थे और स्टोर करने के बाद जो उसको समुद्री मार्ग से अपने देश में पहुंचाते थे। वो कोई कंपनी वगैरह ऐसे कुछ करके नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलप किया, जो धीरे धीरे जो वो जो है जब भारत के जो है जब
जब व्यापार जब करने लगे उसके बाद जो अधिक मात्रा में उन लोगों का फायदा होने लगा। फायदा होने लगी तो महत्वाकांक्षा जो उसकी बढ़ने लगी, तो उसके जिस बाद कारण जो है भारत की सत्ता में भी जो हस्तक्षेप वगैरह जो है करने अच्छा लगे। देखो देखिए आप बताइए कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम्म, तो ऐसे तो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां थी, तो आखिर ब्रिटिश कंपनियां ही क्यों आई? और भी कंपनियां आ सकती थी, ऐसा वहाँ का राजा क्यों किया? वहाँ का जो रानी थी जो एलिजाबेथ थी का, तो हाँ तो मतलब उसमें जो था कि ब्रिटिश कंपनी को लमसम 15 साल के लिए जो व्यापार का जो अधिकार दिया गया उसको था, अधिकार दिया गया था तो कि आप आपका ये कहना है कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को क्यों दिया गया हाँ, और सब कंपनी को क्यों नहीं? इंग्लैंड में और भी कंपनियां हाँ थी। तो इसके बारे में जो हमको अभी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, तो आप बता सकते हैं। देखिए इसके पीछे कारण यह है हम्म, कि जैसे वहाँ की जो कंपनी थी, तो वहाँ का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम्म, तो वो अधिक मात्रा में उस क्षेत्र में काफी व्यापार में वर्चस्व थी, हाँ। मतलब एक पर थी इंग्लैंड की कंपनी वो, एकाधिकार था और जो है उनके पास जो है इसलिए संसाधन भी ज़्यादा था। हाँ, इसलिए उन लोगों को आने नहीं दिया गया इसलिए, और कंपनी को भी भारत में आने का जो है इजाजत नहीं मिला, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही देश की 2-4 कंपनियां चली जाएगी तो इन लोगों में ही कंपटीशन हो इन जाएगा, लोगों में ही कंपटीशन चलेगा, जिसके कारण जो है व्यापार बढ़िया तरीके से या सुचारू रूप से या मतलब फायदा वगैरह विरोध होने लगेगा, नहीं, अपने आपस में ही विरोध होने कंपटीशन लगेगा। होने लगेगा। तो उनका कहना था कि कंपटीशन जो दूसरों से करना है, खुद ही नहीं करना है, हाँ। खुद में कंपटीशन नहीं करना है। इसलिए ये वहाँ की जो उस वक्त की जो शासक जो राजा थी, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक पत्र के माध्यम से 15 साल के लिए व्यापार करने का एक अधिकार दिया। एकाधिकार दिया। ठीक, अब चलिए आपको कुछ सवाल है? मेरा सवाल है कि जैसे कि 15 साल के लिए जो एकाधिकार दिया गया, लेकिन फिर जो है उसका 15 साल के बाद जो है अंग्रेजी कंपनी महत्वाकांक्षी हो गई, तो फिर उसका जो है समय अंतराल जो भारत में रहने के लिए कैसे बढ़ गया? 15 साल के लिए आई लेकिन 200 साल तक रह गई, तो क्यों? आने के बाद क्या हुआ कि उन लोग कंपनियों के आने का उद्देश्य था लाभ कमाना। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? फायदा। लाभ कमाना। जब कंपनी को फायदा होने लगा और यहाँ की जो भी रिसोर्सेज संसाधन थे उसको अपने देश में ले जाकर अच्छे से वहाँ पर क्या करते थे, उसकी मतलब उसको प्रोडक्ट को बनाकर उसको अपने बाजार में बेचते थे। बेचना था। तो धीरे धीरे जब फायदा होने लगा ना, तो वो सोचने लगे कि क्यों नहीं हम इसी देश से जो भी हम संसाधन है इसको ले जाकर अपने देश में उपयोग करके वहाँ पर बेचने का काम करें। अब देखिए भारत में कहा जाता है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने 3 ऐसा नियम और कानून लाया जिससे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। पहला आपको देखा जाएगा तो पहला था किंग्स मेकर का फॉर्मूला। किंग्स मेकर का फॉर्मूला कुछ आपको बता सकते हैं? किंग्स मेकर के फॉर्मूला में जो था वो उसमें था क्या कि अपना जो कोई भी शासक था तो उसको जो है मतलब जो शासक उनका विरोध करता था या अंग्रेजों की बातों से सहमत नहीं थे, तो वो जो है क्या उनको जो है अंग्रेज चाहते थे कि उनको हटा करके उसके जगह पर जो है कोई अपना पपेट बैठा दिया। उसके कारण जो क्या करते थे वो जो है उनके विरोधी जो थे तो विरोधी से मिल जाते थे और उनको बोलते थे कि हम आपका सपोर्ट करते हैं इसको हटाने में, हटा करके जो अपना पपेट बैठाते थे और उसके बाद जो वहाँ पे जो है क्या वो होते थे उन लोगों को कुछ फायदा भी मिलता था, उन लोगों को फायदा होता था। वहाँ पे जो व्यापार का जो है एकाधिकार जो वो उस एरिया में जो है करके उसका मतलब कहने का आप यह है सबसे पहले जो है मतलब इस तरह का जो हुआ था, तो उसमें जो है